दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे इस समय अगर आप देखें तो बाज़ार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन शुरुआत सुबह निगेटिव हुई थी। इंडियन रीजनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें, स्टॉक काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी तेज़ी से इसकी परफॉर्मेंस में सुधार भी हो रहा है। क्या एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? वैसे तो इसने आईपीओ के समय ही लोगों को मालामाल कर दिया है। ज़बरदस्त रिटर्न 32 का आईपीओ 120 को पार किया। क्या आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है या फिर वापस ये 2 डिजिट में जाएगा? इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय इस समय इरेडा को लेकर, और सरकार की जो योजना है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है इस समय इरेडा को? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले, इस समय 2:45 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,497 के स्तर पर, जहाँ पे 256 पॉइंट की काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है, यानी 0.36% अपर है बीएसई सेंसेक्स। जबकि आज बाजार में शुरुआत निगेटिव हुई थी और लगभग 1 बजे 1:30 बजे तक बाजार निगेटिव था, लेकिन अब यहाँ पे खरीदारी लौट के आई है। बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे में बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,513 के स्तर पर है, जहाँ पे 47 पॉइंट की थी, यानी 0.45% अपर है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी ठीक दिख रही है और इसका फ़ायदा यहाँ पे हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई 103 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 102 के आसपास थी। इंट्राडे में 107 का हाई भी बना और जो लो है वो 102 का है। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको मामूली सा रेट जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से इस पर अच्छी खासी खरीदारी हुई। इस लेवल पे लोग काफ़ी जो खरीदारी कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और देख सकते हो कि 2:45 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 105 के आसपास है, जहाँ पे 2.33% की तेजी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले एक महीने में इसने 68% का शानदार रिटर्न दिया है। 62 के आसपास स्टॉक था 1 दिसंबर को, और आपको ये पता ही होगा कि आईपीओ दिया था कंपनी ने 32 रुपये में और 50 में लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद में आप देख रहे हो उस लेवल से जिसने लिस्टिंग के वक्त भी खरीदा उसके पैसे भी डबल हो रहे हैं। ये सबसे जो बड़ी बात है, पिछले 5 दिन में ही देखे तो 1% की तेज़ी देखने को मिली है। 104 के आसपास स्टॉक था 126 दिसंबर को। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 22 दिसंबर को स्टॉक 109 के आसपास था, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन 26 दिसंबर को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक के अंदर 101 के आसपास आ गया 7.2% की बड़ी गिरावट के साथ में। 27 दिसंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 99.80 पर हुई, यानी स्टॉक आ गया 2 डिजिट में। 2.1% की गिरावट हुई। और 28 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 97.30 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की फिर से गिरावट हुई, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 29 दिसंबर की बात करें तो स्टॉक ने एक फिर से शानदार बाउंस बैक दिया। स्टॉक आ गया 102 के आसपास, जहाँ पे 5.7% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो निचले लेवल से खरीदारी हो रही है और आप देख सकते स्टॉक फिर से आज भी 2% के आसपास की तेजी है, यानी जो गिरावट थी उसमें भरपाई हो चुकी है लगभग काफ़ी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी। और आज 2 बजे के पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि सरकार की तरफ से कुछ मेजर स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो सरकार ने 100% एफडीआई की रजामंदी दे दी है, यानी अब ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो एफडीआई के माध्यम से जो निवेश है वो आ सकता है और 100% निवेश कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो इन्वेस्टर है इस सेक्टर में आने लगे हैं, निवेश करने लगे। इसके अलावा देखें तो वो स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो चार्ज था ISTS चार्ज, उसको भी माफ़ कर दिया सरकार ने सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। 30 जून 2025 से जो भी प्रोजेक्ट अब आप कंप्लीट होंगे उन सबको फिलहाल ये जो ICTS चार्ज है वो नहीं चुकाना पड़ेगा, जिससे काफ़ी बड़ी राहत मिल रही है इन सेक्टर की कंपनियों को। इसके अलावा सरकार ने 2030 तक के लिए RPO लॉन्च किया है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन लॉन्च किया है, जिससे इस सेक्टर में एक तेज़ी की संभावना बनी है। इसके अलावा सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की, जिसके लिए लैंड प्रोवाइड सरकार कर रही है, ट्रांसमिशन और
RE डेवलपमेंट से लेके सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सरकार करके दे रही है, जिससे तेज़ी से इस सेक्टर में वृद्धि बन रही है, लोगों का निवेश बढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार ने देख सकते हो कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा शुरू की है। ये जो एक नई स्कीम है, इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप फेज़ 2 12,000 मेगावाट के लिए भी सरकार ने स्कीम लाई है। ये जो स्कीम है ये सारी इस सेक्टर में बहुत तेज़ी प्रदान कर रही है। इसके अलावा सरकार ग्रीन कॉरिडोर ला रही है, यानी ग्रीन एनर्जी के कॉरिडोर स्कीम लॉन्च की जा रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए प्लान भी यहाँ पे पास कर लिया है। सरकार ये गोल जो सेट किया इसको आने वाले समय कंप्लीट करना है। और दूसरी तरफ देखें तो सरकार सोलर फोटोवोल्टिक के लिए भी योजना बनानी शुरू कर चुकी है, और सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार कमर कस चुकी है। इसके अलावा सरकार ने सोलर PV और विंड प्रोजेक्ट के लिए भी नई बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लोगों को और आसानी होगी इस सेक्टर में आने के लिए। सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लागू कर दिया है। अब ग्रीन एनर्जी से संबंधित जो कंपनियां वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच सकते हैं, उनको फ्रीडम दे दिया गया है। साथ में जो कस्टमर है वो भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं डिस्कॉम से। तो इसका फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और इस सेक्टर में एक तेज़ी आनी शुरू हुई है। जो छोटे छोटे SMEs है या फिर जो स्मॉल लेवल पर जो बिजनेस करने वाली कंपनियां, वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली मांग सकते हैं। उससे उनको ग्रीन सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी योजनाएं जो इस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी लाने वाली है। इसके अलावा देखें तो सरकार करीब 20,700 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। यह देख दो कि ग्रिड कनेक्टिविटी लाने के 13 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाए जाएंगे। और इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत देख दो जिस तरह से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रही है। करीब 8,300 करोड़ रुपये का अलग से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये भारी भरकम निवेश है, और ऐसे में ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस करने वाली इकलौती ये कंपनी जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के प्रोग्राम को ही फाइनेंस करती है। तो इसको फ़ायदा इरेडा को होगा, जो सरकार ने बड़ा निवेश यहाँ पे लाने की बात की है कि जिसमें लद्दाख सरकार जो है 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर बनाने जा रही है। तो इसका फ़ायदा भी होगा। अब यहाँ पे इन सारी बातों के बाद में अगर हम देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी क्या राय है, तो देख दो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि स्टॉक ने 123 का हाई बनाया। फिलहाल देखें तो इसमें अभी जो नियर टर्म सपोर्ट है 98 का है, और 110 के ऊपर स्टॉक जाएगा फिर से तो 123 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 123 को टारगेट को पार कर ले, फिर 131 और 133 के नए टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फिर से अगर 123 को पार किया तो 133 तक जाने की संभावना बनेगी। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से 123 का एक मजबूत रेजिस्टेंस है, और इसमें उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि 92 का इसका एक मेजर सपोर्ट है। सपोर्ट टूटेगा तो फिर 73 तक भी स्टॉक जा सकता है, यानी उनके हिसाब से बिकवाली की सलाह बन रही है। अब रवि सिंह है, उनके हिसाब से देखें तो जो इसका एक मजबूत सपोर्ट 95 का है, और आने वाले समय उस सपोर्ट के आसपास स्टॉक ज़्यादा दिखाई दे सकता है। उनके हिसाब से करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वैभव कौशिक की तरफ से GCL सिक्योरिटीज़ के, उनके हिसाब से इसका जो सपोर्ट है 88 का है, और आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आपको 88 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट इसका 120 का देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस की जो राय निकल के आ रही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये अच्छा मौका है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय खरीदारी से बचे थोड़ा। वैसे Q3 भी आने वाला है। Q2 काफ़ी शानदार था। रेवेन्यू 416 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 14.08% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 284 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 54.49% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 68.31% था, जहाँ पे 35.43% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छा था Q2। आशा करें कि Q3 भी अच्छा रहेगा। अब एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है, 97 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक आपको 91 तक जाता हुआ दिखेगा, और अगर 91 पर भी नहीं रुका तो फिर 87 तक जाने की संभावना है, यानी बड़ी गिरावट हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 106 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 111 तक स्टॉक जा सकता है, और एक बार 111 हो गया तो फिर 116 तक भी जाने की संभावना है। तो ये आप रणनीति अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।